हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस समय हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 वैद्युत धारा को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं करंट डेंसिटी। तो इस वीडियो में हम धारा घनत्व की परिभाषा, सूत्र और मात्रक को समझेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये भी जानेंगे कि धारा घनत्व और अपवाह वेग में क्या संबंध होता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका डेफिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, ताकि आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम समझते हैं। तो देखिए, परिभाषा सिंपल है। किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी चालक के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत जितनी वैद्युत धारा गुजरती है, उसे उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज समझिए, धारा घनत्व को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? तो धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जे से, स्मॉल जे से। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए, अभी आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा ज़्यादा, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, यानी कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से कितनी वैद्युत धारा गुजर रही है, उसी को हम उस चालक का उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। देखिए, इसका सूत्र समझिए। तो लिखिए आप लोग कि यदि किसी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा, अभी सूत्र समझेंगे तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि किसी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा, ठीक है, आई हो, यानी कि कोई चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आई तथा चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए, ठीक है, ए पर एक समान रूप से वितरित हो। देखिए, मान लीजिए कि कोई चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा धारा घनत्व का? तब किसी बिंदु पर धारा घनत्व, किसी बिंदु पर धारा घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं? जे से। ठीक है, धारा घनत्व को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। तो जे इक्वल टू हो जाएगा आपका आई अपान ए। देखिए, फार्मूले से क्या पता चल रहा है कि किसी चालक के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल ए से, ठीक है, अभिलंबोत गुजरने वाली वैद्युत धारा आई को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी चालक के एक एरिया में कितने वैद्युत धारा गुजर रही है, कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसको उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा जे इक्वल टू आई अपान ये, या हम इसे फाइनली लिख सकते हैं जे इक्वल टू आई अपान ए। ठीक है, आई अपान ए। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। जहाँ जे क्या है? धारा घनत्व है। आई क्या है? आई है वैद्युत धारा। ए क्या है? ए आपका है क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका धारा घनत्व होता है, इसका मात्रक, सबसे पहले इसकी राशि जान लेते हैं। कौन सी राशि है ये? सदिश है या अदिश? ठीक है, तो इसकी राशि सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो जो आपका धारा घनत्व है, ये एक सदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा भी होती है। अब इसके बाद में हम जानते हैं इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक इसका हो जाएगा, देखिए आप लोग सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। आई क्या है? आई है वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, ए क्या है? ए है क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसका मात्रक लिख सकते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये हो जाएगा इसका मात्रक धारा घनत्व का। ठीक है, तो ये हो गया इसका मात्रक। अब इसकी विमा जान लेते हैं। ठीक है, इसकी विमा जो डायमेंशन इसका होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसकी बीमा क्या होगी बताइए। इसकी बीमा जो आपकी होगी वो आई की बीमा और ए की बीमा। ठीक है, तो आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए क्या है आपका सूत्र, आई अपान ए, आई अपान ए। अब आई की बीमा क्या होती है, आई की बीमा हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई की बीमा होती है आपकी ए। ठीक है, आई की बीमा कितनी होती है ए, और ए की बीमा कितनी होती है, ए है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा होती है एल स्क्वायर। ठीक है, एल के पावर 2। तो ये होती है आई की बीमा ए की बीमा एल के पावर 2। तो फाइनली जो बीमा आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ए, ये एल के पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये ए एल माइनस 2। तो ये हो जाएगी आपकी धारा घनत्व की बीमा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आई की बीमा ए कैसी होती है। तो देखिए आई इक्वल टू मैंने आपको बताया था क्यू अपान टी। ठीक है, क्यू अपान टी। अब देखिए क्यू की बीमा होती है ए टी और टी की बीमा होती है टी। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ए टी इंटू, ठीक है, टी के, ये टी नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो टी के पावर -1। अब देखिए जब ये टी और ये टी आपस में क्या होगा, इस पर एक है इस पर एक है, तो माइनस में ये है तो ये दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे, तो टी के पावर 0 हो जाएगा, टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपका कुल मिलाकर ए हो जाएगा बीमा किसकी, आई की। ठीक है, तो वही हमने आई की बीमा यहाँ पर ये रखी है। अब हम जान लेते हैं कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। तो देखिए धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि धारा घनत्व J इक्वल टू होता है आई अपान ए, आई अपान ए। ठीक है, फार्मूला भी मैंने आपको बताया, और मैंने आपको इससे पहले प्रूव करवाया था धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जिसमें मैंने आपको बताया था आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए बी डी, एन ई ए वी डी। ठीक है, तो वो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आई के स्थान पर हम ये रख देते हैं, तो एन ई ए वी डी, ठीक है, अपान ए से ए कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका धारा घनत्व जे इक्वल टू आ जाएगा एन ई वी डी, एन ई वी डी। तो यही होता है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, जहाँ जे है धारा घनत्व, एन है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वी डी है अपवाह वेग। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि धारा घनत्व जो होता है और बी डी अपवाह वेग में क्या संबंध होता है, जे अनुपाती वी डी। ठीक है, समझ में आया। तो यही संबंध होता है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में। आई होप कि आपको धारा घनत्व की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, बीमा और धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो इससे पहले मैंने पढ़ा रखे हैं उसको आप लोग निरंतर पढ़ते रहें, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगा।